Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी गुड फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज एक जबरदस्त सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इसका फंडा समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं है, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट करना है आपको, ठीक है। ऑड वन आउट से मतलब है कि जो तीन में समानता है और जो विषम है, तो विषम कौन सा है वो ज्ञात करना है। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, चार में से तीन में सिमिलरिटी होगी और एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा इधर, देखिएगा तो इनमें से अलग कौन सा है? विषम छाटी है, ये क्वेश्चन है। ऑड वन आउट, विषम छाटी है। बिल्कुल 30 मार्क्स का होगा टेस्ट दोस्तों, ठीक है ना। और CBT 1 के अंदर भी 30 मार्क्स के। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स का हो, तो मैं बता रहा हूँ कि 30 मार्क्स का होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए कौन सा अलग होगा 19, 25, 16 और 49 में से? 19। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। 19, 25, 16 और 49, ठीक है। देखिए 19 क्यों हुआ? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले किस चीज को देखा जाता है? सबसे पहले प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर देखा जाएगा। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे पहले देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको देखा जाएगा? स्क्वायर और क्यूब। थर्ड नंबर पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर, देन स्क्वायर, क्यूब, देन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर उसके बाद आप लोग सम करोगे, सम करेंगे आप लोग, ठीक है, जोड़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, यहां पे सम तो हो ही गया भाई, ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, इसको ऑर्डर में देखेंगे, फिर सम देखेंगे, ठीक है, सम या फिर सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, और सबसे लास्ट में होगा कुछ नहीं तो फिर इवन ओड। वैसे सबसे रेयर होता है, इवन ओड कभी देखा जाता ही नहीं है, यूं मान के चलो आप लोग, सही है कि नहीं। इसको सबसे लास्ट में, आप सबसे पहले इसी को देख लेते हो, कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, ऐसा नहीं होता है। याद रख लेना ऑर्डर कैसा चलेगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, फिर स्क्वायर क्यूब यानी कि वर्ग और क्यूब करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट, देन सम एंड सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट में जाके इवन ओड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, ये चीजें इस ऑर्डर में आपको चलना है हमेशा, ठीक है। अब देखिएगा इधर, यहां पे क्वेश्चन है ऑड वन आउट के लिए, पहला ऑप्शन 20-36, दूसरा ऑप्शन है 30-46, सी ऑप्शन है 50-50, और डी ऑप्शन है 50-66। अब आपको सोचने की जरूरत है क्या इसमें, बताइए क्या आपको इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत है? देखिए अब इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखिएगा इधर 50-50 इक्वल रेंज में डिफरेंस देख लो, ठीक है, 36 और 20 का डिफरेंस कितना है 16, 46 और 30 का डिफरेंस कितना है 16, 66 और 50 का डिफरेंस कितना है 16, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 50-50 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एग्जाम की वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके, जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, रेलवे के अंदर मैक्सिमम किस तरीके के टच हुए हैं, कैसे आते हैं, और आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आर यू रेडी गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखिएगा, चलिए इसको देखिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन भी वो एक चैप्टर है दोस्तों, जो आपको नहीं है कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू दे या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यू दे, वो आपको कुछ भी दे सकता है इसके अंदर भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, पॉलिटी से लेके नॉर्मल हिंदी से रिलेटेड चीजें, या डेली आम भाषा में होने वाली जो चीजें हैं या वर्ड्स हैं, उनमें भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग टाइमर के अकॉर्डिंग चीजों को करेंगे और बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है, तैरना, स्विमिंग, स्विम करना, तैरना, ठीक है। नो चालन, नौका चलाना,
ठीक है, गोताखोरी। अब देखो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ऑब्वियस सी बातें कहां पर होंगी, ये सारी की सारी चीजें पानी में होंगी ना, वाटर में होंगी। ये भी वाटर से रिलेटेड है, ये भी वाटर से रिलेटेड है, ये भी वाटर से रिलेटेड है। पर ड्राइविंग भाई मेरे, ड्राइविंग, ड्राइव करना, सही है, ये चीज अलग हो गई कि नहीं हो गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है कि नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बताइए, नाटक अभिनेता, भवन वास्तुकार, शिल्प शिल्पकार, कपड़ा स्कर्ट। ठीक है, अब देखिए इधर यहां पे नाटक अभिनेता क्या करेगा? नाटक करेगा, सही है कि यानी कि ये जो है अभिनेता जो है वो क्या करेगा? नाटक करेगा। वास्तुकार क्या कराएगा? भवन बनाएगा। आर्किटेक्ट क्या करेगा? भवन बनाएगा। शिल्पकार, ठीक है, शिल्प से, क्राफ्ट से रिलेटेड काम करेगा, सही है कि नहीं है? लेकिन स्कर्ट, कपड़ा, ये क्या है भाई? ये तो व्यक्ति है एक तरीके से, सही है कि नहीं है? ये व्यक्ति की भी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक्टर है, तो एक्टर का काम क्या है यार? नाटक बनाना, सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर आर्किटेक्ट है तो उसका काम क्या है? हाउस बनाना। इसी तरीके से वो जो है क्राफ्ट्समैन है, वो क्या करेगा? क्राफ्ट से रिलेटेड काम करेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या ये रिलेट हो रहा है क्या? किसी पर्सन की बात हो रही है। क्लोथ और स्कर्ट, क्लोथ से स्कर्ट बनती है, तो इस तरीके से चल रहा है लॉजिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपको अलग लगे वो आपको फाइंड करना है। 3 में सिमिलरिटी होगी और वो एक जो होगा डिफरेंट होगा, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि डिफरेंट कौन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा स्पीड से करेंगे अब क्वेश्चंस को। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए जल्दी से बताइए। लंबा छोटा, काला सफेद, सिर टोपी, मित्र शत्रु, क्या आएगा भाई? ये एंटोनम दे रखा है, लंबा छोटा विपरीत, ठीक है, काला सफेद अपोजिट, ठीक है, मित्र शत्रु अपोजिट। भैया ये अपना आंसर हो गया हेड कैप। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, अब आया है क्वेश्चन तरीके वाला, देखते हैं अब कौन सोच पाता है। मेरे फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या होगा? गेहूं अनाज है, व्हीट, राइस ये भी अनाज है, चावल, ठीक है, टेड ये भी अनाज है, ठीक है, ज्वार। पर बीन्स, सेम, ये अनाज थोड़ी ना है, ये अनाज थोड़ी है। ये अलग हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो कह रहा हूं नहीं पता तुम्हें, मैं तो कह रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं पता, सही है ना? फिर भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गेहूं, ज्वार, चावल ये सारे आप लोग खाने के रूप में प्रयोग करोगे, सही है कि नहीं? अनाज के रूप में प्रयोग करोगे। लेकिन बीन्स, इनको थोड़ी ना करोगे आप लोग, इसको अनाज के रूप में थोड़ी ना प्रयोग करोगे। तो कौन सा डिफरेंट हो गया? डी। नेक्स्ट, अब भाषाओं से रिलेटेड चीजें अपन लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। अब देखो बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है ना? अगर आपको हिस्ट्री पता है, लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मात्र और मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और नहीं तो आप लोग इसको पूरे दिन भर लेके बैठे रहो, आप लोग इसके अंदर डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ही भाषाएं, चारों ही लैंग्वेज हैं। अब देखना इधर, सबसे पहले समझना, हिंदी, पंजाबी और तमिल ये तीनों की तीनों स्वदेशी हैं, सही है कि नहीं है? यानी कि जो अपने देश में जो बनी हुई भाषा है ना, वो भाषाएं देश की भाषाएं। लेकिन उर्दू जो है मेरे भाई, फारसी से बनी है। एक चीज ध्यान रख लेना, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उर्दू का डेवलपमेंट जो है ना इंडिया में नहीं हुआ, या स्वदेशी भाषा नहीं कह सकते अपन इसको, ठीक है? ये फारसी से बनी है, फारसी जो लैंग्वेज है उससे बनी हुई भाषा है उर्दू भाषा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हिस्ट्री से रिलेटेड चीज हो गई कि नहीं होगी? अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं तमिल, अच्छा साउथ में है ना, तमिल बोल दो, सही है कि नहीं है? ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी है तो नॉर्थ में बोल ही लेंगे, सही है कि नहीं है? तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी भी कैटेगरी में डिवाइड मत कर देना, ठीक है? प्लेस को लेकर डिवाइड मत कर देना लैंग्वेजेस को। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट होता है अब। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, कीबोर्ड एंड सोनाटा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो माउथ ऑर्गन, ठीक है, ये क्या है आपके पास में एक इक्विपमेंट है म्यूजिक से रिलेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संगीत के उपकरण कह सकते हैं अपन, माउथ ऑर्गन संगीत का उपकरण है। इलेक्ट्रिक गिटार ये भी संगीत का उपकरण है, सही है कि नहीं है? कीबोर्ड भी होता है भाई, आप प्ले करते हो कीबोर्ड से भी, सही है कि नहीं है? वो भी आपका संगीत का उपकरण हो सकता है। सोनाटा मेरे भाई ये तो संगीत ही है, ये तो म्यूजिक है, ये तो खुद ही म्यूजिक का टाइप है। सोनाटा, आप जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि सोनाटा म्यूजिक का टाइप है, वही कर सकता है, वरना इसको भी वो इक्विपमेंट समझ लेगा। सारे के सारे इक्विपमेंट हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपन लोग कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाकी सारे, ठीक है, ए बी और सी, लेकिन ये जो है ये टाइप है, म्यूजिक का टाइप है भाई। क्लियर है कि नहीं? सोनाटा जो है वो क्या है, म्यूजिक का टाइप है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले वाले पे चलते हैं अपन लोग, जल्दी से देखेंगे इधर। यहां पे इन चारों में कैसे डिफरेंस फाइंड करोगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेव, फ्लो, ज्वार, फ्लक्स और स्टॉर्म। देखिए इधर, अब ज्वार भाटा जो है ये प्योर किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, लेकिन स्ट्रॉम वायु में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है तूफान, और आपका वाटर में भी हो सकता है। फ्लो किसका हो सकता है भाई? एयर का भी फ्लो हो सकता है और वाटर का भी फ्लो हो सकता है। लहर, वेव, अब वेव की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वेव को क्या बोलोगे भाई? लहर, ठीक है, तो ये वाटर में भी हो सकती है और ये एयर में भी हो सकती है। बारिश के टाइम पे नहीं हो सकती क्या मेरे भाई? एयर और वाटर मिक्स नहीं हो सकता क्या उस टाइम पीरियड पे? तो वो वेव बन सकती है। लेकिन ज्वार भाटा भैया, ज्वार भाटा तो सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही होगा ना, सही कि नहीं है? ज्वार रिफ्लक्स कहां पर होगा? प्योर वाटर में होगा। कभी तुमने ऐसा देखा है क्या? कभी तुमने ऐसा फील किया है कि भैया एयर में भी ज्वार भाटा आ गया हो? समुद्र में पानी का जो स्तर है वो जो उठता और गिरता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। तो डिफरेंट कौन हो गया? सी ऑप्शन इज द डिफरेंट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज क्लियर है कि नहीं है? देखो बहुत सारे लोग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, सही है कि नहीं है? अलग अलग आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा? हार्डवर्क, प्राउड, डिसएग्री एंड डेडिकेटेड, कौन डिफरेंट है इसके अंदर? देखिए इधर, परिश्रमी होना, गौरवपूर्ण होना, डेडिकेटेड होना सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन डिसएग्री होना, असहमत होना, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल से वर्ड्स भी आ सकते हैं आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। अब देखो ये क्वेश्चन देखना यहां पे, अब ये एनिमल्स आ गए, ठीक है, सोचने वाली बात है। डायनासोर, ठीक है, जो है आपका एनिमल हो गया एक तरीके का। एक श्रृंगी, ठीक है, मोनोक्रोम, ये भी आपका क्या हो गया? एक तरीके से जीव हो गया, जंतु अपन इसको बोल सकते हैं। जल परी, ये भी अपना एक जंतु हो गया। क्लियर है कि नहीं है? पर ये देखो, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, देखो सोचने वाली बात है यहां पे। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या लॉजिक लगाना है, लेकिन फिर भी अपनी स्मार्टनेस हमेशा एग्जाम के अंदर बरकरार रखनी है। आपको सोचना है कि किस तरीके से इन चारों में से तीन चीजों को मैं अलग कर सकता हूं और एक को अलग कर सकता हूं। डायनासोर के बारे में मैं कंफर्म हूं कि ये जीव है, मोनोक्रोम जीव है, जलपरी ये भी जीव है, सही है कि नहीं? इन सब के अंदर जो होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जीव होते हैं, लेकिन इसके बारे में तो मैं नहीं जानता ना, इसके बारे में मैं ये नहीं जानता, तो डिफरेंट कौन हो गया? ये अलग हो गया, खत्म बात। क्लियर है कि नहीं? और वैसे ये जीव नहीं होता है, ठीक है ना, ये एनिमल कैटेगरी में नहीं रखा जाता इसको। चलिए नेक्स्ट,
दौड़ना, स्विम करना, नाचना और सांस लेना। देखो अब इधर यहां पे, ठीक है, दौड़ना एक लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग दौड़ सकते हो, लेकिन फिर आपको रुकना पड़ेगा। तैरना एक लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग तैर सकते हो, लेकिन फिर आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। नाचना एक लिमिटेड टाइम तक आप लोग डांस कर सकते हो, लेकिन फिर आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन सांस लेना, ब्रीथ यार, क्या रोक सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कंटिन्यू, निरंतर प्रक्रिया है, लेनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है ना, नहीं रोक सकते हो। इसीलिए कौन सी हो गया? ब्रीथ, ठीक है। इसमें गति मैटर नहीं करती है, स्पीड मैटर नहीं करती है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन सी होगी? ब्रीथ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। इन्हीं क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिक्कत होगी, बाकी आप लोग जो है बाकी सब कर लोगे आप लोग। टू कॉन्सियल, छिपाना, टू शो, टू कवर एंड हाइड। देखो इधर, हाइड करना, ढकना, गुप्त रखना, ये तीनों एक चीज है। सही है कि नहीं? यानी कि कॉन्सियल करना, कवर करना, हाइड करना, ये तीनों एक ही चीज है। लेकिन इसको देखो ध्यान से, प्रकट करना, शो करना, ये अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया चारों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है अब। वायुयान, देखो इधर, अब यहां पे चीजों में क्या लॉजिक लगाओगे? ठीक है, बर्ड्स, हवा, एयर, वायुयान है, एरोप्लेन कर लेना इसको फिर, ठीक है, एरोप्लेन कर लेना यहां पे। एयर अम्ब्रेला, ठीक है, हवाई छतरी, ठीक है, जिसको आप लोग जो है उड़ने के काम करते हो ना आप लोग, ठीक है। जब आप वो स्केटिंग वगैरह, सॉरी स्केटिंग क्या, जब आप लोगों को कोई गेमिंग वगैरह की कोई चीजें होती हैं, ठीक है, तो आपको वायु में ले जाने के लिए, हवा में ले जाने के लिए क्या यूज करते हैं? एयर अम्ब्रेला का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एयर से रिलेटेड हो गई, ये बर्ड भी एयर में फ्लो होंगे, एरोप्लेन भी एयर में जाएगा, टैंकर एयर में जाएगा। क्या टैंकर एयर में फ्लो करवाओगे इसको, या ये वायु में उड़ेगा? नहीं ना। तो डिफरेंट कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। विश्लेषण, निष्कर्ष, अन्वेषण, खोज। एनालिसिस, कंक्लूजन, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, कौन सा डिफरेंट होगा? ठीक है, देखिए ये सारे के सारे जो है ना, ये प्रोसीजर हैं किसी चीज तक पहुंचने के। कौन से? विश्लेषण, एनालिसिस करना, सर्च करना, एक्सप्लोरेशन करना। सही है कि नहीं है? लेकिन कंक्लूजन का मतलब तो सीधा सीधा सा क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है सीधा सा, क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। कंक्लूजन, किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, यानी कि परिणाम निकालना, रिजल्ट निकालना। तो ये डिफरेंट हो गया। सही है कि नहीं? किसी चीज का अपन लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, सर्च करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर एक्सप्लोरेशन करेंगे, और ये तो सबसे लास्ट की चीज है, किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, यानी रिजल्ट निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, अब लगाइए लॉजिक, कितनी जल्दी आप लोग लगा पाते हैं? स्काई, स्टार्स, मून, सैटेलाइट, स्टेडियम, प्लेयर, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट। देखिए इधर, यहां पर देखिएगा, इधर आकाश में तारे होते हैं, सही है। स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं। पर क्या चांद उपग्रह में होते हैं? अरे मेरे भाई, ये एक अलग चीज हो गई ना। यहां पर देखो, किसी चीज के होने, अंदर समाहित होने की बात कर रहा है। आकाश में तारे होते हैं, सही है कि नहीं? आकाश में क्या होते? तारे। यहां होता उपग्रह, होता कि उपग्रह में हमने किसको शामिल किया है? चांद को। पर यहां पे देखिए, आकाश उल्टा लिखा हुआ है यहां पे। क्लियर है कि नहीं? अगर लॉजिक लगेगा बी तो राइट टू लेफ्ट लगेगा, इसमें सब में लेफ्ट टू राइट लग रहा है, इसमें राइट टू लेफ्ट लगेगा। तो डिफरेंट कौन सा हो गया? मून, सैटेलाइट। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को करने हैं भाई।
चलिए इस क्वेश्चन को देखना अब इधर, यहां पर आपके सामने मैंने अल्फाबेटिकल टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर एग्जैक्ट लॉजिक बताना है कि कौन सा डिफरेंट लग रहा है आपको, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, डू फास्ट। देखिए इधर, नहीं वो 1:30 वाली जो क्लास है वो ही 10 बजे हो रही है मेरे भाई। एनटीपीसी की जो क्लास है, जो आप बोल रहे हो कि 1:30 पे मेरी क्लास होती है, वो क्लास जो है एनटीपीसी का शेड्यूल मॉर्निंग में कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग की जो क्लास है वो 1 घंटे की कर दी गई है, ठीक है, 10 बजे कर दिया गया है। चलिए अब देखिएगा इधर, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। अगर जेड से एक्स पे जाऊंगा मैं तो क्या करूंगा, -2। के से जे पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, -1। ऐसे ही टी से आर पे -2 और जी से एफ पे -1, ठीक है। सी से ए पे -2, एम से एल -1, पर एफ से टी ये तो भैया +14 हो गया, और आर से के ये तो -7 हो गया। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे डिफरेंट कौन है पता चल गया ना भैया, कौन सा अलग है। डी ऑप्शन जो है ये अपना अलग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में, क्लियर है? चलिए जल्दी से फाइंड करके बताइएगा कि कौन सा डिफरेंट है। टाइम स्टार्ट होता है अब। AEGC, देखना इधर अब। A से C ये क्या हो रहा है, +2। E के बाद FG ये भी हो रहा है +2। O के बाद PQ +2, S के बाद TUV, यहां पर तो फिर ये +3 हो गया भाई। सही है कि नहीं? अब आगे देख लेते हैं। V के बाद, या फिर यहां से देखें Z के बाद AB +2, V के बाद WX +2। तो भैया डिफरेंट कौन सा हो गया, चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये अलग मिल गया अपने को, क्योंकि इसमें +3 और +2 वाला सीक्वेंस चल रहा है। देखो ध्यान से, देखो स्मार्ट अप्रोच रखनी हमेशा बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है मेरे भाई, पहले ये समझ लेना। मैं कह रहा हूं आपने 3 ऑप्शन चेक करे, पर 3 ऑप्शन में आपको 2 तरीके के लॉजिक मिल गए। तो अगर आप ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो 3 में सिमिलरिटी होगी, तो यानी कि जो 2 सिमिलर मिले हैं, तीसरा वाला भी उसके साथ सिमिलर मिलेगा। तो चेक करने की जरूरत क्या है, चेक कर लो। वैसे एल के बाद MN ये देखिए +2 हो रहा है, और H के बाद IJ ये भी +2 हो रहा है। देखो सिमिलरिटी रखी कि नहीं रखी इन्होंने। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ये अपना डिफरेंट हो गया ना। तो मेरे भाई हमेशा कोशिश करो कि अगर 3 ऑप्शन से ही अगर आपको पता लग रहा है कि 2 सिमिलर हैं और 1 अलग है, तो जो अलग है वही अपना आंसर हो गया। सही है कि नहीं? चलिए थोड़ी सी स्पीड से रखते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डू फास्ट, चलो। प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन करें? तो मेरे भाई प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है विकास जी। आप सीधा नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, आप उसको ओपन करेंगे, उसमें लिंक दे रखा है आपको, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं जो भी कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए M से K,
-2, K से G ये हो रहा है -4, ठीक है, 11 से 7 हो गया -4। फिर अब देखिए G से A पे चले गए, 1 और 7 यानी डिफरेंस कितने का हो गया -6, तो -2 -4 -6 ये डिफरेंस चल रहा है। V से T -2, T से P -4, P से J -6, ठीक है। ऐसे ही P से N -2, N से I बहुत ज्यादा गैप हो गया है, तो सही है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, 14 और 9, 9 और 14 यानी ये तो -5 हो गया, ये डिफरेंट हो गया। फिर ये भी देखिए यहाँ पे भी -5 हो रहा है। अब यहाँ पे R से P ये हो रहा है -2, ये हो रहा है -4, ये हो रहा है -6, तो डिफरेंट कौन सा है, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास में। अब आपको बताना है कि इनमें अलग कौन होगा, इनमें कौन डिफरेंट होगा। YWUS GECA BZXV और ZXYV। देखिए इधर बहुत ही सिंपल सी चीज चल रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, W के बाद XY आता है, यानी ये क्या किया हुआ है -2, W से U ये भी हो रहा है -2, U से S, ठीक है, ये भी -2, ठीक है, 21 और 19 -2 हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे G E के बाद FG, तो ये -2, ये -2 और यहाँ पर भी ये हो रहा है -2, ठीक है। इसके अलावा Z से X -2, पर X से Y हो रहा है, ये +1 हो गया, और ये V के बाद WXY, ठीक है, ये -3 हो गया। तो डिफरेंट यही है। डिफरेंट ये क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो जो चीजें हैं उनमें चल रहा है -2 -2, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी जो लॉजिक चलेगा क्या करेगा, -2 ये -2, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ऑड वन आउट, टाइम स्टार्ट होता है अब। JMPS MPSL आगे दे रखा है DGJM और UXAD। चलिए करिए। देखिए इधर बहुत ही सिंपल सी चीज है, J से M यहां पर हो रहा है, देखिए +3, ठीक है। फिर M से P ये हो रहा है +3, P के बाद QRS ये हो रहा है +3, ठीक है। D के बाद EFG +3, G से J +3, J से M इसमें भी हो रहा है +3। फिर M से P ये हो रहा है +3, ठीक है। P से S ये हो रहा है +3 और S से L पे चला गया सीधा, 19 से 12 पे चला गया तो -7 हो गया। तो डिफरेंट कौन है, यही डिफरेंट है। बताओ क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दो में सिमिलरिटी हो गई ना भाई, तो तीसरा वाला जो होगा वो भी इसके साथ सिमिलरिटी रखेगा। अलग कौन सा ये है, इसीलिए बोल रहा हूं कि स्मार्ट अप्रोच रखो बस, ठीक है। आप पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब आपके सामने और आप फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होगा। NBP FSGT IVJW और CPDQ। चलिए फास्ट करते थोड़ा सा। देखिए A से B और N से P, तो यहां तो हो रहा है +1, यहां हो रहा है +2। F से G +1, S के बाद T +1। फिर यहां पे देखिए +1 है, यहां +1 था। C से D ये हो रहा है +1, P से Q ये हो रहा है +1। तो डिफरेंट कौन है, +1 वाला डिफरेंट हो गया ना भाई, क्योंकि बाकी में +1 चल रहा है। I से J, V के बाद W, ठीक है। तो अपन को चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 से ही काम हो रहा है अपना। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय में बहुत जल्दी कम करने वाला हूं अब, ठीक है। बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए सिमिलर टाइप के, अब डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट चीजें चलेगी। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा इधर अब G से E, E से C और C से ये चल रहा है -2 और ये -2। V से U, U के बाद V आता है पर ये तो -1 हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहां पे देख लेते हैं UV, ठीक है। तो -1, ये -2 और ये -2, तो यहां पे पता लग गया कि ये दोनों डिफरेंट है। यहां पर चेक कर लेते हैं अब इधर, ठीक है। P से N ये हो गया -2, N से L ये हो गया -2 और L से J ये हो गया -2। तो डिफरेंट कौन हो गया, सब में -2 चल रहा है, ये एक अलग हो गया।
ठीक है, क्योंकि इसमें -1 से स्टार्ट हुआ था, तो 3 में सिमिलरिटी तो रहेगी ना, -2 -2 -2 तो रहेगा। चौथे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं थी। फिर से टाइम स्टार्ट करते हैं अब और फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखिए इधर यहां पे अब B से F, F से J और J से Q, ये हो रहा है +4, ये हो रहा है +4 और ये हो रहा है आपके पास में J से Q +7, ठीक है। ये हो रहा है +3, ये हो रहा है +5 और ये हो रहा है आपके पास में +7, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा R से U, R के बाद S T U +3, U से Z, ठीक है। तो U आता है अपना 21 पे, ये आता है अपना 26 पे +5 और Z से G ये हो रहा है +7। तो बस खत्म हो गई पिक्चर। ये तीनों में सिमिलरिटी हो गई ना, +3 +5 +7 इन तीनों में सिमिलरिटी है। तो तीसरा वाला जो होगा ये वाला, इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। कौन सा? +3 +5 +7, क्योंकि इन तीनों में सिमिलरिटी हो जाएगी। अलग कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग। तो फटाफट से 2 क्वेश्चंस के लिए टाइम मैंने कर दिया है मात्र और मात्र 15 सेकंड, ठीक है ना। 5 सेकंड और कम कर दिए, देखते हैं कितने लोग फटाफट से लॉजिक लगा पाते हैं। देखिए इधर दोस्तों, ZV VR और R से N, ठीक है। ये हो रहा है आपके पास में -4, ये -4 और ये -4, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलें, U से Q, Q से M, M से J, तो ये चल रहा है -4, ये -4, लेकिन यहां हो गया ये -3, ठीक है। अलग हो गया वो लॉजिक। S से O -4, O से K -4, K से G -4, तो डिफरेंट कौन है? ये डिफरेंट है इस बार। क्यों? क्योंकि यहां पर भी -4 -4 -4 चलेगा। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए इधर D से C -1, C से F +3, F से G +1, H से G -1, G से I +2, I के बाद J K ये +2, फिर आगे -1, E के बाद F G H +3, H से I +1। तो दोस्तों लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में सिमिलर लॉजिक है। तो डिफरेंट कौन हो गया? ये हो गया। चौथे तक तो पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी वही लॉजिक होगा, क्योंकि ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है। जल्दी से फटाफट से बताएंगे कि क्या आंसर होगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। x के बाद y आता है, ये हो रहा है आपके पास में -1 और यहाँ पे v से पहले u आता है, ये भी हो रहा है -1, k के बाद j -1, gh ये भी -1, o के बाद p q r ये तो +3 हो गया और q से p, ठीक है। o के बाद p q r ये तो समझ में आ गया, p के बाद q तो ये -1 हो रहा है। m से l -1, j से i -1, तीन में सिमिलरिटी अलग कौन सा हो गया? ये अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको बहुत ही अच्छे से, क्लियरली, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़िया से क्वेश्चंस अपन लोग अब यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ नंबर से रिलेटेड शानदार से क्वेश्चन जो हैं आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है।
ये लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूं, बढ़िया 25 सेकंड का। आप लोग आराम से सोच के बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। बताओ भाई कौन सा अलग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना नंबर्स वाले, असली मजा इन्हीं के साथ में। ठीक है, यहां पे कुछ लोगों का आंसर जो आ रहा है ए आ रहा है, कुछ का आंसर बी आ रहा है और कुछ का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, यानी ये 4 ऑप्शनों में से इनका आंसर ए बी सी आ रहा है। 2-3 ऑप्शन और होते तो वो भी आ जाते आप लोगों के। सही है क्या? ठीक है, तो क्या कारण है कि आप लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं? क्यों आप लोग एक एग्जैक्ट लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर? अलग अलग आंसर क्यों देखने को मिल रहे हैं भाई? ए बी सी 3 अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। डी तो खैर देखने को ही नहीं मिला, उससे तो शायद बहुत बड़ी संख्या दिख गई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार इसको तो अलग कर लेते हैं, हटाओ। ठीक है, ये तीनों में अपन लोग आंसर ढूंढना कुछ शुरू करते हैं। ऐसा भाई मेरे ध्यान से देखना यार, बहुत ही सिंपल और 3rd क्लास का क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। लॉजिक भी समझ लेना, लॉजिक भी समझ लेना और क्वेश्चन का पैटर्न भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार प्राइम नंबर ढूंढे, स्क्वायर ढूंढे, स्क्वायर रूट ढूंढे, क्यूब रूट ढूंढे। ऐसा हर बार नहीं होता। देखो होता क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज करी हुई है, दोनों का एडिशन किया हुआ है, दोनों का एडिशन किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया। दोनों का एडिशन करोगे अगर आप, तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा? 9 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो और यहां पर भी देखो इसको। ठीक है, ये यहां पर जो है ये 0 है, ये इसको सही करना है। यहाँ पे ये 0 है, 90 है, क्लियर है? इस वजह से हो सकता है कि आपके आंसर्स अलग आ रहे थे। यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7, 8, 9 इन तीनों को ऐड करोगे अगर आप, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू क्या बनेगी? 1 + 1 + 7 ये 9 बना रहा है। और यहाँ पर भी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे आप लोग तो 9 + 0 = ये भी क्या बना रहा है? 9। तो 9 का पेयर बना रहा है। यहां पर देखना है इधर 3, 5 और 3 8 और ये 9, ये तीनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं? 9 बना रहे हैं। और ये तीनों मिलकर भी 9 बना रहे हैं। 6 to 8 + 1 कितना? 9। पर यहां पर देखना अब इधर 7 और 2, ये तो 9 बना रहा है, पर 9 + 1 खुद ये क्या बना रहा है? 10 बना रहा है ना। तो यहां पर आके सीक्वेंस जो है अलग हो गया, बाकी सब में 9 चल रहा है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको ये लॉजिक बताऊं कि ये लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, इस अक्सर ये मान के चलो आप लोग अगर साल भर में अगर कोई एग्जाम देते हो, मान लो 5-6 एग्जाम आप लोग देते हो, और अगर ऑड वन आउट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कोई चीज आ गई, तो ये इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि कोई एग्जाम इसने नहीं छोड़ा है। चाहे वो रेलवे का ALP हो, चाहे डी ग्रुप हो, आपका NTPC हो, इससे पहले भी अगर आपने CGL वगैरह के एग्जाम दिए हैं तो SSC, CHSL 10+2 वाले, MTS और CPO के लेटेस्ट एग्जाम में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन और भी धमाकेदार होगा, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। अब टाइम स्टार्ट होता है। अब चलिए बताइए, अब यहां पे बताइए भाई इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा? देखो यहां पर देखना इधर 1, 81, 16 और यहां पर देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, सिंपल सी चीज है। ये 4 का स्क्वायर है, 243 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, टाइमिंग कर रहा हूं मैं कम। चलिए करिए फटाफट से। देखना इधर भाई,
अब देखिए 1046 और 1023 इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का अगर अंतर देखिए तो कितना है, 23 का है भाई, 23 का डिफरेंस है। यहां पर अगर आप देखें 6 और 17 इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आप देखें तो इनका डिफरेंस भी कितने का है, 23 का है, 23 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। यहां पर अगर आप देखें 99, ठीक है, और ये 21, तो 21 और ये तो 22 का ही डिफरेंस हो रहा है फिर, सही है ना, यहां पे डिफरेंस अलग हो गया। तो देखो इधर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। यहां पर देखो डिफरेंस देखो 22 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस 23 का है, तो डेफिनेटली यहां पर भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 23 का होगा। क्यों चेक कर रहे हो, 3 ऑप्शन से अपना काम हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, 2 में सिमिलरिटी है, तो वो जो तीसरा वाला है इसका डिफरेंस भी कितना होगा, 23 ही होगा, सही है कि नहीं है, ये 23 का डिफरेंस ही आएगा इसके बीच में। तो अलग कौन सा हो गया, 22 वाला अलग हो गया, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। रेशो फाइंड करना है आपको, क्या आएगा, देखिए इधर बहुत ही प्यारा लॉजिक आपको यहां पे समझ में आएगा। देखिएगा इधर इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखना, 6 इंटू 5 करूं और उसमें +4 करूं तो ये 34 बना देगा। 6 को 34 बनाना है तो 6 पंजे का 30 + 4 कितना हो रहा है, 34। इसी तरीके से अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी सीक्वेंस क्या बनेगी, 9 इंटू 5 + 4, 9 पंजे 45 + 4 कितना हो रहा है, 49, 49। फिर यहां पर भी अगर सेम लॉजिक देखें तो इंटू 5 + 4 हो रहा है, बिल्कुल सही है, 12 पंजे 60 + 4 64, तो 3 में सिमिलरिटी हो गई, तो ये अलग हो गया ऑटोमेटिकली, चेक करो या मत करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, देखते ही पता लग जाना चाहिए, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या आंसर है। टू 25 15 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है कमेंट के अंदर कि क्या आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का आप लोग रिप्लाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग रिप्लाई करेंगे। सैटरडे संडे को पूरा रिवीजन कर लेना, प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। मंडे को एक धमाकेदार शुरुआत के साथ हम लोग फिर से मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ साथ। प्रीवियस ईयर के जो पीवाईपी जो क्वेश्चंस हैं रेलवे से रिलेटेड वो भी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चालू हो जाने वाली है नेक्स्ट वीक से। लेकिन आपको करना क्या होगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, इन 2 दिनों के अंदर जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उसमें जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत और समस्या है वो आप लोगों को, ठीक है, देख लेनी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग तुरंत विजिट करके वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर मंडे को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।